चलिए आपको अब दिखाएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार में योगी मॉडल को लेकर सियासी हलचल तेज। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में नीतीश का मॉडल चलेगा, योगी का नहीं। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में देखा गया खूनी जंग। पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। महिला गंभीर रूप से जख्मी। नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के अजहौरा गांव की घटना। मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। गश्त लगा रही पुलिस दल ने अपराधियों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को लगी गोली। घायल अपराधी को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस सहित तमाम सामान बरामद किया। बिहार की विभिन्न जेलों में बुधवार को अचानक औचक छापेमारी हुई। इस कड़ी में यूपी नेपाल सीमा पर स्थित बगहा उपकारा में भी मंडल की तरफ से छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बेतिया मंडल कारा में भी छापेमारी की गई। बेतिया डीएम के साथ साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। टीम ने जेल के सभी कैदों में सघन जांच की। डीएम एसपी ने खुद 11 वार्डों की तलाशी ली। फारबिसगंज में इस बार 10 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन काफी धूमधाम से किया जा रहा है। पिछले 33 सालों से विष्णु यज्ञ कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ के मोकामा थाना अंतर्गत 5 महला गांव में के पास बीच सड़क पर बुजुर्ग बेसुध हालत में पड़ा हुआ मिला। बुजुर्ग जिंदा है या मौत, इसकी को लेकर अब आशंका बनी हुई है। चैती छठ पूजा का दूसरा दिन खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। खरना में पूरी साफ सफाई के साथ घर की महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। खूंटी थाना परिसर स्थित भवनों में पानी की किल्लत। गर्मी की वजह से बोरिंग का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। पानी के लिए लोग परेशान। बोकारो में प्रेम विवाह से नाराज लड़के के परिजनों का तांडव। घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला। ससुर की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। सासाराम में बेकाबू जीप पलटी। जीप में सवार एक महिला की मौत, 10 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिवान गोलीकांड में एक दंपत्ति भी हुआ घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान की काफिले पर हुआ था हमला। धनबाद कोर्ट में हुई बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की पेशी। रंगदारी मांगने और जमीन हड़पने में केस में हुए पेश। औरंगाबाद में ट्रक और स्कूटी में हुई टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत। नगर थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में बदमाशों ने स्कॉर्पियो चालक को हथियार के बल पर किया अगवा। पुलिस ने 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। लूटी गई स्कॉर्पियो को बरामद किया। चतरा में चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की वारदात। विक्रम में किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र का मामला। सीतामढ़ी में बच्चों के विवाद में महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुनौरा थाना क्षेत्र का मामला। बेतिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 12 कारतूस और 3 चाकू बरामद। सासाराम में आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। 2 सालों से कोई वैकेंसी नहीं होने से नाराज है अभ्यर्थी। शेखपुरा में सेना में शामिल इच्छुक युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। सेना बहाली न होने के चलते गुस्से में है अभ्यर्थी। सरकार के खिलाफ युवाओं ने की नारेबाजी। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख की लूट। हवाई फायरिंग के बाद बदमाश हुए फरार। दुकानदारों ने निकाला आक्रोश मार्च। छपरा के नगरा में बदमाशों ने मंदिर के महंत की हत्या कर दी और 13 अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी इलाके में स्कूटी सवार 2 चक्के एक राहगीर का मोबाइल छीनकर हुए फरार। इसी दौरान लोगों ने जमकर की पिटाई। छपरा में पुजारी की गला दबाकर हत्या। खैरा थाना क्षेत्र के ऑफर पंचायत के मठिया की पुजारी की हत्या से इलाके में सनसनी। सिवान में शादी समारोह से लौट रहे गाड़ी पर हुए युवक में हमले की हुई मौत। इसके बाद लोगों का शव पर रखकर सड़क को किया जाम। पटना सिटी में गौरीचक गांव में 2 चोर ग्रामीणों की हत्या चढ़े। दोनों ग्रामीणों ने ऑटो की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की। बेगूसराय में दुकान मालिक पर हमला। पूर्व किराएदार ने मालिक की जमकर की पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेतिया में एक महिला के गले से सोने की चेन उचक्के हुए फरार। घटना सुप्रिया रोड के IDBI बैंक के सामने की है। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने मासूम को रौंदा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में नाले के पानी के बहाने के चलते विवाद में एक युवक को जमकर की पिटाई। गंभीर रूप से अस्पताल में
युवक का इलाज जारी है। घटना खगड़िया जिले के अलौली गांव की। फारबिसगंज में पीएम आवास योजना और मनरेगा योजना में जमकर लूट खसोट का मामला है सामने। मनरेगा कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मियों की मिलीभगत से पैसे का बंदरबाट खुलेआम चल रहा है। बक्सर में पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बदले खुलेआम पैसे ले रही है और पैसे नहीं देने पर रिचार्ज सिस्टम का हवाला भी देती है। 699 से कम का तो रिचार्ज आता नहीं है। ऐसे में बिना पैसे के काम नहीं का सवाल नहीं उठता। नालंदा में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर गड्ढे में जा पलटी। इस हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंगेर में बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी हुई गंभीर रूप से घायल। कैमूर में ट्रक के पीछे जा घुसी सब्जी लदा पिकअप। घटना में पिकअप चालक हुआ जख्मी। भागलपुर में शराब की डिलीवरी करने जा रहे युवक को कमांडो ने धर दबोचा। आपको बता दें, दूध के बर्तन में शराब की डिलीवरी करने जा रहा था युवक। मामला जोगसा थाना क्षेत्र के कोयला घाट का है। खूंटी में महिला गांव में बम फटने से 2 लोग हुए घायल। बम किसी ने घर के बाहर थैले में रखा हुआ था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। नक्सलियों की तरफ से बुलाए गए बंद का चतरा में भी दिखा असर। नक्सली बंद की वजह से यात्री वाहन थमे रहे। चतरा में जंगल में लगी आग। चुप्पी साधे बैठा है वन विभाग। जीव जंतुओं के साथ प्राकृतिक धरोहर पर भी काफी खतरा। गुमला के कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय में कई छात्राएं बीमार। 3 की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती। फूड पॉइजनिंग की हुई शिकार। हजारीबाग में आग का तांडव। गेहूं की फसल जलकर राख। करीब 10 एकड़ में फसल का हुआ नुकसान। गिरिडीह में कुछ लोगों ने खलिहान में लगाई आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। जंगल तक आग फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सिवान में एक झोपड़ी में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मैरवा थाना क्षेत्र की घटना। शेखपुरा में खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सिवान के सगरा गांव में देर रात पुआल में लगी अचानक आग, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। आग लगने से एक झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लगी। अगलगी में आग ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया। रांची में महानायक वीर शहीद क्रांतिवीर रघुनाथ महतो की जीवनी पर आधारित फिल्म माटी के सपूत का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू सुप्रीमो मौजूद रहे। बाढ़ में मोकामा हाथीदह में रेल ब्रिज निर्माण कार्य में किसानों ने आपत्ति की। हाथीदह थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन और दर्जनों ग्रामीणों के बीच बैठक के बाद किसानों को आंशिक राहत दी गई। सिमडेगा में नक्सली संगठन के बंद का व्यापक असर दिखा। बंद के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद रही। रामगढ़ में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया, जिसमें हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुमका के सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 13 अप्रैल को होगा दीक्षांत समारोह। राज्यपाल रमेश बैस होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। रामगढ़ के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुई बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। इस मौके पर उन्होंने लोगों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। सुपौल में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। सेना की बहाली नहीं निकाले जाने पर लोगों में आक्रोश। मुंगेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। सीतामढ़ी में नल जल योजना में भारी अनियमितता, जिसके कारण लोगों को योजना का नहीं मिल पाता है लाभ। रांची रेल मंडल में यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों में अलग से कोच लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। मोतिहारी में आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ महोत्सव 2 अप्रैल को ढाका के आर्य समाज मंदिर परिसर में किया गया था। महोत्सव का शुभारंभ खूंटी थाना परिसर में रामनवमी और मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ और डीएसपी ने। बांका के अमरपुर प्रखंड में जी मीडिया की पहल से बीमार महिला को एम्बुलेंस मिली, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस और यूक्रेन जंग का 42वां दिन। रूसी आर्मी की कैलिबर मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन में कई जगह सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी सेना के जोरदार हमले से मरियुपोल में मातम। एयरपोर्ट के आसपास सारी इमारतें बनी खंडहर। रूसी आर्मी की यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक से थर्राया चेरनिहिव। रूसी टैंकों ने चेरनिहिव की सड़कों को रौंदा। रूसी आर्मी ने डोनबास में मचाया कहर। एक साथ कई हवाई हमले करके डोनबास को किया तबाह। एयर स्ट्राइक से लोगों में भारी दहशत। रूस के कीव से लौटने पर पेंटागन का बड़ा दावा। कहा, रूसी सैनिक सिर्फ पीछे हटे हैं, घर नहीं गए, दोबारा कर सकते हैं चढ़ाई। रूस का पश्चिमी देशों पर आरोप। का पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन के बीच बातचीत जारी को पटरी से उतारने की कोशिश की। विदेश मंत्री बोले, रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है।
यूएनएससी में रूस के राजदूत का बयान, 6000 लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकालकर भी रूस भेजा, किसी को अपहरण करके रूस नहीं लाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस का बड़ा बयान, कहा हम यूक्रेन को जीतने के लिए नहीं बल्कि शांति लाने के लिए आए थे। यूक्रेन में देश की रक्षा करते हुए मारे गए लोगों को सम्मान, यूक्रेन में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। बुका नरसंहार में यूक्रेन ने रूस को घेरा, यूएनएससी में जेलेंस्की बोले आम लोगों की हत्या हुई है, रूस और आईएसआई में कोई फर्क नहीं, रूस को यूएनएससी से हटाया जाए। जेलेंस्की ने कहा रूस ने बुका में अपराध किया, बुका में नागरिकों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने रोमानिया की संसद को किया संबोधित, कहा बुका शहर में 300 लोगों की हत्या, रूसी सेना पर लोगों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुका का दौरा किया, युद्ध से बिगड़े हालात का लिया जायजा। हिंदुस्तान ने यूएनएससी में किया यूक्रेन का समर्थन, बोले यूक्रेन नरसंहार की स्वतंत्र जांच जरूरी। नाटो महासचिव का रूस पर बड़ा हमला, कहा यूक्रेन का दर्द भयावह तबाही के लिए जिम्मेदार है, पुतिन पर लगातार दबाव जरूरी। रूस के समर्थन में फिर आया चीन, बुका में हुई नरसंहार की जांच में किया समर्थन, कहा जांच पूरी होने तक रूस के खिलाफ निराधार आरोप लगाना गलत। यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल अटैक का लगाया आरोप, कहा नाइट्रिक एसिड से टैंक पर किया गया हमला, लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील। ओडिशा के एक फ्यूल स्टोरेज टैंक पर मिसाइल का अटैक, पूरी तरह से तबाह हुआ फ्यूल स्टोरेज, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश, यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों का किया खुलासा। यूक्रेन ने ज्यादातर इलाकों में मिसाइल अटैक का अलर्ट किया, राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों में बजे चेतावनी के सायरन। यूक्रेनी सेना पर चेचन लड़ाकों का हमला, रूस के चेचन्या क्षेत्र में नेता कादिरोव ने जारी किया वीडियो, भारी गोलीबारी करते देखे चेचन लड़ाके। युद्ध के बीच यूक्रेन में जानवरों का रेस्क्यू, खार्किव में कंगारुओं और कई जानवरों को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। यूक्रेन पर रूस ने TOR मिसाइल सिस्टम से किया हमला, यूक्रेनी सैन्य अड्डे को बनाया निशाना। मारियोपोल में विरोधी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे जवान, गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। यूक्रेन पर हमले की तैयारी करते दिखे रूसी सैनिक, सामने आई एक तस्वीर। रूसी सेना ने एक रात में यूक्रेन के 134 सेना ठिकानों पर किए हमले, यूक्रेनी सेना ने कई हथियार और ईंधन डिपो की तबाह। यूक्रेन में रूस के ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने, यूक्रेन के सेना ठिकानों को रूस ने ड्रोन से किया तबाह। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी, कहा रूस के साथ व्यापार बंद करे पश्चिमी देश, कहा जो व्यापार बंद नहीं करना चाहते वो बुचा में आकर देखें तबाही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा यूक्रेनी अधिकारियों की मदद के बिना मारियोपोल से 1,23,000 लोगों को निकाला। यूक्रेन से पलायन कर जर्मनी आए लोगों को मिली शरण, जर्मन रेड क्रॉस कमेटी शरणार्थियों की कर रही मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूसी नागरिकों से अपील, कहा रूसी लोगों को यूक्रेन युद्ध की सच्चाई जाननी चाहिए। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज फिर होगी सुनवाई, इमरान खान को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष का दावा इमरान की हार होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को लगाई फटकार, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न करने को असंवैधानिक बताया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सख्त, इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई की रिकॉर्ड मांगा। अदालत दोनों पक्षों की सुनवाई पूरा होने के बाद सुना सकती है बड़ा फैसला, संसद में पुनर्गठन का कोर्ट दे सकती है आदेश। इमरान खान की विदेशी साजिश वाले आरोपों का पाकिस्तान सेना ने किया खंडन, पाकिस्तान के बड़े सुरक्षा अधिकारी ने कहा दावा इमरान खान के विदेशी साजिश वाले आरोप सही नहीं। शहबाज शरीफ का सेना और आईएसआई से सवाल पूछा, इमरान ने विपक्ष पर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाए हैं, सेना इमरान के आरोपों को साबित करेगी। केयरटेकर पीएम के रूप में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नामांकन पर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, गुलजार अहमद से ऑफर ठुकराने की मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर, अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के फैसले के साथ नहीं थे स्पीकर, इमरान की कानूनी टीम की सलाह पर जताई थी असहमति। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।